वेलकम टू द स्टडी कैफ़े बाय सत्या। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 3 इंग्लिश का चैप्टर 3। इस चैप्टर का नाम है लिटिल बाय लिटिल। ये एक्चुअली एक पोएम है और एक बहुत ही खूबसूरत सा पोएम है। पढ़कर हमें बहुत मज़ा आएगा और मैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। Even the biggest tree began life as tiny seed। बड़ा से बड़ा पेड़ जो भी आपको दिखता है आपके आसपास वो सभी एक छोटे से आप कह सकते हो कि छोटे से एक सीड से निकलकर बनते हैं। रीड अबाउट हाउ द लिटिल एकॉर्न ग्रू बिग। तो इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक छोटा सा एकॉर्न का प्लांट बड़ा हुआ। एकॉर्न का मतलब होता है बलूत। ठीक है, बलूत एक तरीके का फल होता है, उसी का प्लांट। लिटिल बाय लिटिल मतलब लिटिल बाय लिटिल का मतलब होता है धीरे धीरे और छोटा। लिटिल का मतलब एक्चुअली छोटा होता है। ठीक है, छोटा से फिर कैसे ये बड़ा हुआ इसी के बारे में पढ़ना है। लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल एन एकॉर्न सेड। लिटिल बाय लिटिल एन एकॉर्न सेड। एकॉर्न बोलता है थोड़ा थोड़ा। एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड। मॉसी मतलब होता है जो ज़मीन जहाँ पर प्लांट निकलते हैं ना, तो वो मिट्टी थोड़ा भुरभुरा होता है, थोड़ा गीला होता है, तो वैसे जगह को कहते हैं मॉसी बेड। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, लिटिल बाय लिटिल एन एकॉर्न सेड। एकॉर्न बोलता है धीरे धीरे। एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे और मैं रोज़ अपने आप को सुधार रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ हर एक दिन। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, और मैं इस अर्थ में जो हाइड हूँ मतलब मैं जो छिपा हुआ हूँ वो मैं अब बढ़ रहा हूँ। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू। मैं हर एक दिन छोटा छोटा होकर मतलब छोटे से फिर थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा हो रहा हूँ। लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू, और धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, वो सिप कर रहा है ड्यू को। ड्यू का मतलब होता है ओस। ठंड के मौसम में जो भी बाहर में पत्ते होते हैं उसके ऊपर ओस गिर जाता है, तो वही ये एकॉर्न सीड कह रहा है कि मैं धीरे धीरे उन जो ओस है ना उन्हें पी रहा हूँ। फिर से एक बार हम पूरे लाइंस को पढ़ते हैं, लिटिल बाय लिटिल धीरे धीरे करके। Little by little an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day। मैं हर दिन खुद को सुधार रहा हूँ। Hidden deep in earth away, कहीं अर्थ में मैं अपने आप को सुधार रहा हूँ। Little by little each day it grew, मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा हूँ। Little by little it sipped the dew, और मैं जो हूँ वो धीरे धीरे ये ओस की बूंदे को पी रहा हूँ। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, और ज़मीन की ओर मतलब डाउनवर्ड मतलब ज़मीन के अंदर मैं धीरे धीरे थ्रेड लाइक रूट, मैं सूते की तरह, जो सूता होता है सूते की तरह मैं अपने जड़ को फैला रहा हूँ। अप इन द एयर स्प्रेंग अ टाइनी सूट, और ऊपर ज़मीन के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा हूँ। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, दिन बीत रहे हैं और साल गुजर रहे हैं। लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, और धीरे धीरे मेरे पत्ते भी बाहर आ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, और जो मेरे ब्रांच है, मेरे ब्रांच का मतलब जो टहनियाँ हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही है और ऊंची होती जा रही है। टिल द माइटी ओक इन द फॉरेस्ट प्राइड, टिल द माइटी ओक इज़ द फॉरेस्ट प्राइड, और फिर धीरे धीरे ये जो है जो एकॉर्न सीड है ये बढ़ के ये पूरे प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कि ये जो है सीड अब ये प्लांट बन चुके हैं। और टिल द माइटी ओक इज़ द फॉरेस्ट प्राइड मतलब उस जंगल में सबसे बड़े प्लांट हो गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आया होगा। इस पोएम में यही बताना चाह रहा है पोएट कि कैसे एक छोटा सा सीड धीरे धीरे समय के साथ बहुत बड़ा हो जाता है। तो एक बार हम फिर से इस पोएम को पढ़ेंगे। लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल एन एकॉर्न सेड,
as it slowly sank in its mossy bed. I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew. Little by little, it sipped the dew. Downward, it sent out a thread like root. Up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little, the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest pride. तो ये जो था सीड, ये अब इतना बड़ा हो गया है कि ये फॉरेस्ट का प्राइड है, मतलब कि सबसे बड़ा प्लांट है उस फॉरेस्ट में। तो आई होप ये पोएम बहुत ही आसान था और बहुत ही मज़ेदार था। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा पोएम का। यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स है, उसे देखते हैं। हिडन, हिडन का मतलब होता है छिपा रहना। स्लोली, स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब होता है ज़मीन के अंदर। स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब होता है पतला। माइटी, माइटी मतलब टिल द माइटी ओक मतलब तब तक। ब्रांचेस, ब्रांचेस का मतलब टहनियाँ। प्राइड, प्राइड का मतलब जो होता है कि सम्मानित, सबसे बेस्ट, ठीक है, प्राइड वहाँ का इज्जत। फिर इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग का मतलब होता है सुधरना, धीरे धीरे सुधरना। सीप्ड, सीप्ड का मतलब होता है पीना। सूट, सूट का मतलब होता है जो जब का जो सीड रहता है वो धीरे धीरे प्लांट पे निकलता है ना, तो सीड को तो बोलते हैं रूट, और जो ऊपर वाला पार्ट रहता है उसे कहते हैं सूट। तो छोटा सा जो प्लांट रहता है उसे कहते हैं सूट। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। नेम द ट्री दैट द एकॉर्न ग्रोज इनटू। तो ये जो एकॉर्न था, ये जो मैंने बताया कि फल था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, कौन से ट्री में। तो आपने पोएम जब पढ़ा होगा तो आपने लास्ट में पढ़ा होगा कि वो जो एकॉर्न सीड था वो चेंज हो गया था ओक प्लांट में, OAK, ओक ट्री में, ठीक है ना। वॉट थिंग डज अ सीड नीड टू ग्रो। कौन कौन सी चीज़ें चाहिए सीड को ग्रो करने के लिए। तो सीड को ग्रो करने के लिए मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए और हवा चाहिए और एनफ सनलाइट चाहिए। हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। अब एक यहाँ पे मैच द अपोजिट, तो यहाँ पे जो उल्टे शब्द होते हैं, अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, उनको मैच करना है। जैसे कि एक लिखा हुआ है माइटी, माइटी मतलब कि जो स्ट्रांग होता है, तो माइटी का अपोजिट होता है वीक, वीक का मतलब होता है कमज़ोर। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग अपोजिट वर्ड देखेंगे। तो डाउनवर्ड का अपोजिट वर्ड होगा अपवर्ड। स्लोली का होगा फास्ट। लिटिल का होगा, ये लिटिल का होगा बिग, ठीक है। और स्लेंडर का, पतला का होगा फैट। तो ये थे अपोजिट वर्ड। और एक बचा डे का होगा नाइट, ठीक है, ये डे है, ये होगा नाइट। तो डाउनवर्ड का अपवर्ड, स्लोली का फास्ट, लिटिल का बिग, माइटी का वीक, डे का नाइट। तो ये हमने पढ़ लिया अभी अपोजिट वर्ड्स। और इसी के साथ ये पूरा पोएम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बताना, मैं कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई करने का, ठीक है। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो वो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।